12वीं की परीक्षाएं ख़त्म होते ही स्टूडेंट जो है वो अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाना शुरू कर देते हैं। बात की जाए पिछले कुछ दिनों की तो अभी हाल ही में जो है वो नीट का रिज़ल्ट जो है वो आउट हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो क्वालिफाई किया है। हमारे कठुआ से मैं आपको बताऊं, विनायक शर्मा मेरे साथ हैं, ये कठुआ से हैं। इन्होंने जो है नीट का भी 600 मार्क्स जो लिए हैं 700 में से, तो इनसे बात करेंगे। विनायक, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाउ डू यू फील? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। 2 साल काफ़ी एफ़र्ट मारा था, उसके बाद जाके रिज़ल्ट आया तो अच्छा लग रहा है। मेरा हमेशा से था कि डॉक्टर बनने का सपना था, तो अभी जाके पूरा हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। तो इसके लिए पीछे किसका कंट्रीब्यूशन रहा, आप क्या सोचते हो, मतलब किस तरह से आप करियर आगे क्या क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू भगवान को कहना चाहूँगा, उन्हीं का आशीर्वाद था। फिर सर मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया। और थैंक यू मेरे टीचर्स का भी। मैं वीएमसी में मैंने कोचिंग भी लिया, और स्कूल के टीचर्स का भी थैंक यू, और वीएमसी के टीचर्स का भी थैंक यू। उन्होंने मुझे कंसिस्टेंटली गाइड किया था। पता था जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट से पहले मतलब कॉन्फिडेंट थे कि क्लियर हो जाएगा? हाँ था, मतलब स्कोर का कहीं ना कहीं मेरे को डाउट था कि कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेरे को आंसर की वाले दिन, यहाँ तक कि आंसर की जिस दिन रिलीज़ होनी थी उस दिन मैं ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मुझे था कि मैंने मेरा स्कोर अप्रॉक्सीमेट इतना ही लगाया था, 604 तक। तो फिर जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने देखा उतना ही है 600, तो मैं सेटिस्फाइड था उससे। तो ये किस तरह से आपकी पूरा, मतलब जैसे आपने ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ़ एग्ज़ाम होता है, जो काफ़ी सारे बच्चे जो है क्वालिफाई करते हैं, इसके लिए पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपकी क्या पर्टिकुलर इसके लिए स्ट्रैटेजी रही थी? जैसे आपने बताया कि आप उसके लिए आपने एक स्टार्टिंग से आपने एक प्लान बना के रखा था, तो अब आगे जाके आप जैसे आप मेडिकल लाइन में जाने वाले हो, तो किस फील्ड में आप स्पेशलिटी, कौन से फील्ड में आप स्पेशलिटी करोगे? अभी तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है कुछ खास। अभी तो पहले मैं एमबीबीएस पे ही फोकस करूँगा, उसके बाद जाके कॉलेज में जाके जैसा मेरा रहा, टेम्परामेंट जैसा मेरा सेट हुआ उसके हिसाब से देख लूँगा। और जहाँ तक बात है इसको क्लियर करने की, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है माइंडसेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। बोर्ड्स में होता है कि मेरे अगर 95% आए, दूसरे के भी 95 आ गए तो चलो अच्छा है, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंपटीशन होता है। मतलब एक नंबर से सर 100 200 सीटें रह जाती हैं। तो यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना एफर्ट मारा है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास वाले भी कितना एफर्ट मार रहे हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। मैं ये देखता था कि जैसे मेरे ट्यूशन में भी बच्चे थे, मैं उनके साथ कम्पीट करने की कोशिश करता था। मैं चाहता था कि उनके जितना मैं परफॉर्म कर सकूँ। तो मेनली यही है कि कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए। कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए। तो अभी जैसे आपने मतलब बताया कि अभी कंपटीशन का आपका एक वो थी, एक अंदर आपकी एंथुसियाज्म था कंपटीशन का, तो उसकी वजह से आप क्वालिफाई कर पाए। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस फील्ड में जाने के लिए सोच रहे हैं कि हमने जाना है, कुछ को फेलियर्स भी पहली फर्स्ट अटैम्प्ट में फेलियर देखने को मिलता है, तो उनके लिए क्या होगे आप? यही कि नीट का ट्रू फैक्ट तो यही है कि 100 बच्चा देगा तो 99 उसमें से सिलेक्ट नहीं होने वाला है। तो जिनका नहीं हुआ, सबसे पहले बात कि दिल छोटा नहीं करना है। मतलब कि उसको आप ऐसे करो कि एज ए मोटिवेशन लो कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। बच्चे 3-3 4-4 साल भी ड्रॉप लेते हैं, तब भी जाके क्लियर नहीं होता है। एग्ज़ाम है डिफ़िकल्ट है ये, तो उनके लिए यही है कि बस वो इसे एज ए मोटिवेशन लें। फिर मेनली यही है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करें। बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूकते हैं, मैंने देखा कि वो मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते, पढ़ के भी जाते हैं पर लेकिन टेस्ट नहीं सॉल्व करते। उसका फिर ये दिक्कत पड़ती है, जिस दिन एग्ज़ाम डे वाले दिन वो बैठते हैं तो उनके लिए वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है कि कितने टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चलता, कि क्वेश्चन कितना टाइम किसको देना था, फिजिक्स को कितना देना था। तो अगर पहले से मॉक टेस्ट सॉल्व किए तो उसका काफ़ी फ़ायदा रहता है। बिल्कुल, पहले से अगर स्ट्रेटजी आपकी बनी हो, पहले से आपका अगर प्लान्स हो, पहले से आपने माइंडसेट बनाया हो कि हमने इस करियर में जाना है, ये फोकस है हमारा, इस फील्ड में हमारा फोकस है, तो चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो जैसे विनायक ने बताया कि इनका स्टार्टिंग से माइंडसेट था, इन्होंने पहले से प्लान करके रखा था, और उसके लिए जो है आपको फोकस देना पड़ता है, अपनी स्टडीज़ में माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ तक इनके, मैं आपको 12th की बात करूँ, इन्होंने 12th के एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे अंक लिए थे इन्होंने हमारे कठुआ में। तो जिस तरह से विनायक अभी आप बता रहे थे कि स्ट्रेटजी आपकी, जो आपने प्लान बनाया था, जिस तरह से आपने पूरा रखा था, तो अब आगे जाके जैसे आपका कहाँ का रहेगा, आपका रुख कहाँ का रहेगा, आप कहाँ जाके आपकी सारा प्रोसेस चलेगा, ट्रेनिंग वगैरह? अभी तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं एमबीबीएस के लिए अभी तो कॉलेज अलॉटमेंट अभी हुई नहीं है, पर मेरे ख्याल से 1-2 महीने में हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस। फिर एमबीबीएस करने के बाद मैं फर्दर सोचूंगा कि क्या आगे एमडी करनी है, किस में करना है। अभी तो मैंने इतना नहीं किया था। चलिए, प्लान अभी बाद में बनाएंगे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बात की कि आपका जो माइंडसेट जो है, आपकी जो पैशन जो है वो आपके फील्ड में होना चाहिए। जो आपका करियर जो है उसमें अगर आपको पैशन है तो आप उस करियर को डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हो।
तो ये थे विनायक शर्मा, ये कठुआ से हैं। इन्होंने नीट एग्ज़ाम जो है पिछले दिन जो रिज़ल्ट आया उसमें इन्होंने नीट का जो क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे अंक से इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो मैं अपनी टीम से और सभी इनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से और भी बच्चे कठुआ के जो हैं वो इस तरह के टेस्ट जो क्वालिफाई करें और आगे जाके अपने शहर का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए द प्रेजेंट न्यूज़ टीवी। मैं आपके साथ निशांत पाता। धन्यवाद।